हाय गाइस। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग की। कई मेरे फ्रेंड्स कहते हैं, मुझे पूछते हैं कि तुम हर महीने एसआईपी करते हो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, इतनी वॉलेटाइल मार्केट में भी तुम एसआईपी करते रहते हो, कंटिन्यू करते रहते हो, कभी तुमने बंद नहीं किया है एसआईपी। तुम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो? क्योंकि डर का माहौल तो रहता ही है, जब मार्केट क्रैश होती है या नीचे गिरता है थोड़ा बहुत डर तो लगता है जब हम हमारा पोर्टफोलियो रेड में देखते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की एक सबसे बड़ा रूल है इस बाय लो सेल हाई। तो वही चीज़ है, जब मार्केट क्रैश हो रही है तब डरने की क्या ज़रूरत है? अगर आपने सही स्टॉक्स या सही म्यूचुअल फंड्स या सही जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है, उनके फंडामेंटल्स को आपने स्टडी किया है और आपको गारंटी है कि फ्यूचर में रिटर्न्स अच्छे ही मिलेंगे, तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो क्रैश के वक्त में तो ये स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा अच्छा काम करेगी कि जब मार्केट क्रैश होती है तो एसआईपी आप एक कम रेट में रहते हैं, एक लोअर प्राइस में खरीदते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाएगी तब आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में तो कंपाउंडिंग के थ्रू रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं। सो मेरी एक स्ट्रैटेजी है कि चाहे जो सिचुएशन हो, मार्केट कंडीशंस जो भी हो, एसआईपी कभी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चलते रहना चाहिए। अगर आपको वेल्दी बनना है, आपको अमीर बनना है, फ्यूचर में रिटायरमेंट के बाद आपको आपकी पीसफुल लाइफ चाहिए, किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना, तो आज जब आप उस कंडीशन में हैं कि आप काम कर सकते हैं, काम के साथ सेविंग भी कर सकते हैं, तब आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कभी स्टॉप नहीं करते रहना चाहिए। इनफैक्ट लोग है ना बहुत ऑपोजिट करते हैं, जब मार्केट क्रैश होती है तो डर कर एग्जिट कर देते हैं। इनफैक्ट दैट वो बिल्कुल ही ऑपोजिट करते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब मार्केट क्रैश होती है तब अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स है तो इन्वेस्ट करने का सही जगह पर, राइट प्लेस। कोई रिकमेंडेशंस नहीं, किसी का सुनना नहीं, आप स्टडी कीजिए, आप समझिए, सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करेंगे जब मार्केट क्रैश होगा तो फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे ही होंगे। इसीलिए ये किसी की बात मत सुनिए, ये गलत ना करिए। लोग क्या करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाती है ना तो ये देखते हैं कि अरे अब मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पर प्रॉफिट होगा अपना, तो उस समय हाई रेट पर खरीद लेते हैं। चाहे कुछ लोगों को छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाता है, बट अगर आपको कंपाउंडिंग के थ्रू लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको प्रॉफिट्स चाहिए तो हमेशा याद रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आप वेल्दी बन जाओगे। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके आप चार्जेस पे कर रहे हो, एग्जिट लोड दे रहे हो, ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, इतने सारे चार्जेस लग जाते हैं। सो ऑलवेज एक स्ट्रैटेजी अपनाइए, बाय लो सेल हाई, यही एक मेन मंत्र कीजिए। और लॉन्ग टर्म मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं तो प्लीज़ म्यूचुअल फंड्स में 7 से 10 साल का मतलब टाइम पीरियड लेकर ही आइए। ये 6, 8, 10 महीने, साल भर का तो आप डेट फंड में कीजिए अगर आपको डर लगता है मार्केट से तो। और अगर आपको डर लगता है मार्केट से, फ्लक्चुएटिंग मार्केट से, वॉलेटाइल मार्केट से, तो आप इक्विटी में कम ही आइए, कम इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इक्विटी में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तब तो आप कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए जो एफडी से अच्छे रिटर्न्स देंगे, डेट फंड में कीजिए जो एफडी से अच्छे रिटर्न्स देते हैं, क्योंकि अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहे, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए आप डेट फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।